और चलिए 10 की दहाड़ की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोदी के मिशन 400 की। दिल्ली से बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी सहित सभी नेता पहुंचे हैं। भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने पर आज प्रस्ताव आ सकता है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म होगी और लोकसभा चुनाव 2024 पर जारी है भाजपा का मंथन। तो कल इस बैठक की शुरुआत हुई थी, आज बैठक का दूसरा दिन है जहां प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त अविनाश सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, कार्यकारिणी बैठक का दूसरा दिन है आज, कैसे अहम रहने वाला है आज का दिन और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज भी मंथन संभव है? बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो देखिए आयुषी, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये बीजेपी के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वहाँ पे तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सभी नेता यहाँ पे आ चुके हैं। खासतौर से अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो तमाम सारे जो नाम है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे हैं, बाकी सभी नेता यहाँ पे आ चुके हैं। चूंकि आज बात करें तो जिस तरीके से कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है, तो सबसे पहले आज जो चर्चा होगी वो होगी जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है इस वर्ष, उसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि 9 राज्यों में इस वर्ष कुल चुनाव होने हैं और 9 राज्यों में से कल 4 राज्यों को लेकर के चर्चा की जा चुकी थी। आज जो बचे हुए 5 राज्य, जिनमें अगर बात करें तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, तो इनको लेकर के चर्चा की जाएगी। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के प्रस्ताव आएगा। फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो ये तमाम सारी जो आज की दिन भर की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक होनी है, उसको लेकर के अपडेट है। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर के यहाँ पे सुरक्षा का अलर्ट है। उनके जो तमाम सारे सुरक्षा कर्मी है, एसपीजी है, वो यहाँ पे अलर्ट मोड पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कुछ ही देर पे होगा। उसके बाद अगर बात करें तो कार्यकारिणी की जो बैठक है वो आगे बढ़ते हुए चलेगी। चूंकि अभी बात करें तो पार्टी के सभी नेता अंदर पहुंच चुके हैं। खासतौर से अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इसके अलावा बात करें तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम तरह जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो सभी लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। और जो आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी इस कार्यकारिणी में, इसमें आज गुजरात को लेकर के प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा कि गुजरात में किस तरीके से संगठन ने कार्य किया, कि जिसकी बदौलत एक बहुत बड़ी जीत गुजरात के अंदर मिली, तो उसको किस तरीके से अपनाया जाए। जो तमाम तरह प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम तरह जो संगठन मंत्री है, उसको कैसे आत्मसात करते हुए अपने अपने प्रदेशों में उस संगठन के जो कौशल है जो गुजरात में दिखाया गया है उसको लागू करें, कि जिससे कि एक बड़ी जीत दर्ज की जा सके। क्योंकि कल जिस तरीके से बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली है वो एक बहुत बड़ी जीत है और इसको लेकर के एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये एक नजीर बनेगी। और इसी को लेकर के आज बात करें तो एक प्रेजेंटेशन भी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल देंगे, जिसमें अगर बात करें तो वो बताएंगे कि गुजरात में किस तरीके से बूथ प्रबंधन किया गया, किस तरीके से लोगों से संपर्क किया गया, किस तरीके से वहां पे चुनाव प्रचार किया गया और किस तरीके से जनता से कनेक्ट किया गया, कि जिससे कि इतनी बड़ी जीत मिली, 157 सीटों पर जीत मिली। और उसी मॉडल को तमाम तरह जो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम सारे राज्यों के जो संगठन महामंत्री है, अपनाएं, जिससे कि जो उनके राज्यों में भी बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज कर सके। तो ये भी आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी और आज अभी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। और जो सबसे पहले आज कार्य होगा उसमें जो बचे हुए जो 5 राज्य हैं, यानी कि कुल 9 राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। कल 4 राज्यों की चर्चा हो चुकी है। आज जो बचे हुए 5 राज्य हैं वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, किस तरीके से राज्य के जो संगठन के लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो वहां पे किस तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसकी कमियां क्या हैं, उस पर किस तरीके से भारतीय जनता
पार्टी को आगे बढ़ना है। तो तमाम तरह मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और उसके बाद फिर अगर बात करें तो गुजरात में जो एक बड़ी जीत हुई है उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और तमाम तरह जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसको प्रेजेंटेशन को आत्मसात करेंगे और अपने अपने राज्यों में लागू भी करेंगे। तो फिलहाल अभी इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे वैसे ही तत्काल अगर बात करें तो पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक वो आगे बढ़ती रहेगी। चूंकि अभी बात करें तो अभी बैठक की शुरुआत हो चुकी है, तमाम तरह वरिष्ठ नेता आ गए, अंदर चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन के बाद ये चर्चाएं निरंतर जारी रहेगी। बिल्कुल अविनाश, तो 2 दिन तक महाविजय पर महामंथन हुआ है, क्या निष्कर्ष इसका निकलता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।